गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव गिवन है 6, 9, 12, 15 और इसका 7वीं टर्म अपने को फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने अलजेब्रा वाले में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो वीडियो बनाए थे उस दौरान सोल्व भी किए थे। देखिए यहाँ इसमें क्या है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो। देखिए यहाँ प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए कितना है 6 और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी कितना है, कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाते हुए 9 - 6 = 3 और पदों की संख्या n, ये है आपके पास 7। 7वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है अपने पास। समांतर श्रेणी का nवां पद an = क्या होता है, a + n - 1 × d। an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। इसलिए an कितना है 7, a 7 = a प्रथम पद 6 प्लस n कितना 7 7 - 1 और d कितना 3 × 3, तो ये हो जाएगा 6 + 7 - 1 6 यानी 6 और 6 × 3 6 + 6 × 3 18 और 6 × 18 18 और 6 24 18 + 6 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 24। ठीक है, सेकंड देखो, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी वाले वीडियो में अपन लोगों ने सोल्व किए थे। यहाँ भी देखो दो प्लेयर हैं राम और श्याम, इसमें राम के जीतने की प्रायिकता है 4/5 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अपने पास एक उसमें फॉर्मूला लिखाया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं = 1। प्रायिकता होना या नहीं होना, इसका योग कितना होता है 1। और यहाँ अपने पास चूंकि राम के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, जीतने की प्रायिकता दे रखी है आपको 4/5 4/5। इसलिए राम के हारने की प्रायिकता या श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी =1 - 4/5। 1 - 4/5, 1 में से 4/5 घटाओ तो अपने पास आएगा 5 - 4 5 - 4/5 यानी 1/5 1/5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या आ गई 1/5। थर्ड देखो, एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये भी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में किया था। अब यहाँ पासे अपने को ये पता होना चाहिए कि पासे में कितने अंक होते हैं। पासे में अंकों की संख्या, पासे के अंकों की
संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं टोटल। ठीक है। अब अभाज्य संख्या, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता हो। तो यहाँ अभाज्य संख्या अपने पास कौन कौन सी है? देखो, अभाज्य संख्या है 2 3 एंड 5, 2 3 और 5। कितनी है? 3। ठीक है। इसलिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अपोन कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल तो कितने इसमें? 3, और कुल कितने हैं? 6, 3/6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। इसलिए अपने पास एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2, 1/2। देखो नेक्स्ट है, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। ये अपने पास होता है, इसकी इक्वेशन प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ठीक है। रुकने की दृष्टि दूरी हो या रोग दृष्टि दूरी का इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो यह है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। नेक्स्ट है, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। PUC का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके बाद देखो, बिंदुओं 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी होगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले वीडियोस में अपन ने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था अपने आपको? √x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। देखिए, चूंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू √x निर्देशांकों के अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग। ठीक है। यानी भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग और इसका √। ठीक। अब यहाँ आपके पास देखो निर्देशांक है 2 3 और 5 6। ये x1 y1, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने पास आ जाएगी √x2 या x1 माइनस x2 लिख दीजिए या x2 माइनस x1 लिख दीजिए। देखो मैं लिख रहा हूँ x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? √5 माइनस 2 कितना? 3 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 6 माइनस 3 कितना? 3 का वर्ग प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, 18 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 9
2 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 3 रूट और ये 2 रह गया आपका, तो ये आ गया 3√2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 3√2, 3√2। अगला देखो, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। नियत बिंदु से, ये अपन ने लोकस वाले वीडियोस में आपको बताया था कि नियत बिंदु से, ये नियत फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से समान दूरी पर ये बिंदु चल रहा है इस तरह से, तो ये क्या बन गया, वृत्त। तो इस तरह का जो नियत बिंदु से सदैव, इस नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, वृत्त होता है। उस वृत्त की परिधि के पॉइंट्स हैं वो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी अपने पास वह नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाला बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, वृत्त होगा, एक वृत्त होगा, वृत्त होगा, ठीक, सर्कल होगा, वृत्त। अगला देखो, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी। अभी क्वेश्चन भी सोल्व किया था अपन ने, प्रोबेबिलिटी वाला। पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 6। अब इसमें 4 से छोटे अंक, 4 से छोटे अंक कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, इसलिए पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम 4 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 3, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यानी आपके पास एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता होगी 1/2। कितने अंक होते हैं पासे में, 6, 4 से छोटे कितने, 1 2 3, तो 3/6 यानी 1/2। अब नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इस तरह के क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे। थैंक्स।